एक दिन एक सफेद घोड़ा अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। तभी कुछ डाकू उन्हें देखकर दौड़ पड़े। सफेद घोड़ा जल्दी से बच्चे को बचाने की कोशिश करने लगा। उसने पीछे रहकर बच्चे के भागने का रास्ता आसान किया। छोटा काला घोड़ा, जो कि सफेद घोड़े का बच्चा था, डरते हुए पास की एक गुफा में छिप गया और बच निकला। पर सफेद घोड़ा डाकुओं के हाथ लग गया। जब काला घोड़ा गुफे से बाहर आया तो उसने अपनी माँ को दूर ले जाते हुए देखा। अब वह अकेला और असुरक्षित रह गया। कुछ दिन बाद वही डाकू एक व्यापारियों के काफिले पर हमला करने लगे। काफिले के नेता अपनी बेटी के साथ जा रहा था। रास्ते में उसने महसूस किया कि कुछ गलत है और बेटी को सुरक्षित जगह भेज दिया। डाकू काफिले पर टूट पड़े। लड़की घबराई हुई थी, लेकिन वह रुकी नहीं, सिर्फ आगे बढ़ती रही। चलते चलते उसका ऊंट थक गया और वह उसे गिरा दिया। लड़की गिरी और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई। जब वह उठी तो उसके चारों ओर सिर्फ रेत और टीलों का समंदर था। पिता और काफिला कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अकेली और थकी हुई वह आगे बढ़ने लगी। रास्ते में उसने कई मृत जानवर देखे और उसे एहसास हुआ कि यदि वह समय पर सुरक्षित नहीं निकली तो वही स्थिति उसके साथ भी हो सकती थी। कुछ दूर चलने के बाद उसने पहाड़ी पर हरी घास देखी। वहाँ पानी का स्रोत हो सकता था। वह पानी की आवाज सुनते हुए एक छोटे जलाशय तक पहुंची और पानी पिया। तभी उसने एक छोटी काली घोड़ी देखी। वह घोड़ी उसके पास आई, लेकिन थोड़ी डरती हुई थी। लड़की ने हाथ बढ़ाकर दोस्ती दिखाई, लेकिन घोड़ी कुछ दूरी पर खड़ी रही। अगले दिन घोड़ी फिर उसके पास आई और इस बार लड़की उसे पानी पिलाने लगी। धीरे धीरे घोड़ी ने लड़की पर भरोसा करना शुरू किया और उसने पानी पी लिया। इस अनुभव ने दोनों को करीब ला दिया। लड़की और काली घोड़ी अब दोस्त बन गए। लड़की जहाँ जाती घोड़ी भी उसके साथ रहती। रात को लड़की सोती तो घोड़ी उसे सुरक्षित रखती। कुछ दिनों की यात्रा के बाद उन्होंने सूखी नदी देखी। नदी में पानी नहीं था, लेकिन इसके रास्ते से लड़की अपने घर का रास्ता पहचान सकती थी। लड़की घर पहुंची, लेकिन हालात देखकर वह हैरान रह गई। घर का आंगन टूटा हुआ था और खेत बंजर थे। पिता का कोई पता नहीं था, केवल दादा और नौकर बचा हुआ था। दादा ने बताया कि घर में हाल ही में लूटपाट हुई थी। कुछ कीमती सामान और घोड़े चुरा लिए गए थे। केवल एक बूढ़ा घोड़ा बचा था। रात में लड़की अपने पिता की चीजें देखकर सोच में डूब गई। तभी उसने बाहर घोड़े की आवाज सुनी। वह जान गई कि काली घोड़ी उसके पास है। दूसरे दिन दादा, लड़की और नौकर बाजार जा रहे थे कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी ठीक करते समय एक अमीर आदमी उनसे हंसी मजाक करने लगा और दादा को तंग किया। इससे लड़की को प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा और मजबूत हुई। उसने दादा को बताया कि उसने रेगिस्तान में एक काली घोड़ी देखी थी जो बहुत तेज दौड़ती थी और उसकी बात मानती थी। अगर वही घोड़ी मिल जाए तो वह प्रतियोगिता जीत सकती थी। दादा ने इसे कहानी समझा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन लड़की ने देखा कि काली घोड़ी घर के बाहर खेल रही थी। उसने तुरंत बूढ़े घोड़े पर बैठकर उसे पकड़ने गई। कुछ पहाड़ी घाटियों के बाद वह घोड़ी तक पहुंची। दोनों फिर मिल गए और घोड़ी अब बड़ी और मजबूत हो चुकी थी। लड़की ने पहली बार उसे सवारी दी और घोड़ी ने पूरी तरह सहयोग किया। यह देखकर दादा हैरान रह गया, क्योंकि यह घोड़ी किसी आम घोड़े जैसी नहीं थी। लड़की और घोड़ी ने लगातार अभ्यास किया। आखिरकार सालाना दौड़ प्रतियोगिता शुरू हुई। वहाँ एक सफेद घोड़ी भी थी जिसे कोई नहीं काबू कर सकता था। लड़की और काली घोड़ी प्रतियोगिता में उतरे। शुरुआत में काली घोड़ी डर गई, पर लड़की ने उसे शांत किया। उन्होंने बाधाओं को पार किया, ऊंचाई चढ़ी और धीरे धीरे दूसरे घोड़ों को पीछे छोड़ते गए। अंत में काली घोड़ी ने सभी को पीछे छोड़ते हुए पहली जगह हासिल की। लड़की ने न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि परिवार का गौरव भी लौटाया। काली घोड़ी की मदद से उसने अपनी माँ घोड़ी को भी पुनः पाया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक करें।